आदरणीय मित्रों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से एक मनोरंजक कहानी। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 80। राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश एक ऐसे सम्राट जिन्होंने भक्ति को जीवन का आधार बनाया। उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में उतर आया। इस कथा में आप जानेंगे एकादशी व्रत की मर्यादा, ऋषि दुर्वासा का क्रोध, सुदर्शन चक्र की महिमा और अंत में भक्ति, क्षमा और विनम्रता की विजय। यह कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक जीवन पाठ है कि जहां भक्ति होती है वहां ईश्वर की रक्षा निश्चित होती है। क्या आपने कभी सुना है जब एक महान राजा ने भक्ति की शक्ति से एक तेजस्वी ऋषि के श्राप को भी नतमस्तक कर दिया? क्या व्रत का पालन, ईश्वर की भक्ति और मन की निष्ठा एक क्रोधित दुर्वासा ऋषि की ज्वाला को शांत कर सकती है? आइए आज जानते हैं भक्तराज अम्बरीश की अद्भुत कथा। दृश्य: एक विशाल पुरातन नगर, सुंदर राजसभा का दृश्य। राजा अम्बरीश अयोध्या के सूर्यवंशी सम्राट थे, किंतु उनका हृदय केवल भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन था। उन्होंने एक वर्ष का एकादशी व्रत लिया, जिसमें द्वादशी के दिन जलपान से व्रत पूरा करना होता है। उसी समय ऋषि दुर्वासा उनके महल में पधारे। राजा ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। दुर्वासा बोले, मैं स्नान करके आता हूं, तब भोजन करूंगा। राजा ने प्रतीक्षा की, परंतु द्वादशी की समय सीमा समाप्त होने लगी। धर्म संकट में पड़े राजा ने ब्राह्मणों की सलाह से केवल तुलसी जल पीकर व्रत पूर्ण किया। पृष्ठभूमि में गंभीर ढोल ताशे की ध्वनि। ये जानकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। तूने मेरे बिना व्रत पूर्ण किया, अहंकार से ग्रस्त राजा। उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न किया जो अम्बरीश को भस्म करने चला। परंतु उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। चक्र ने उस राक्षस को भस्म किया और दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा भागे, ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास। कोई बचा न सका। अंततः वे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान बोले, हे मुनि, मैं अम्बरीश के प्रेम में बंधा हूं। मेरा चक्र मेरी इच्छा से नहीं रुकेगा। क्षमा याचना करो उसी से। ऋषि दुर्वासा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा ने नम्रता से उन्हें क्षमा किया और व्रत के दूसरे दिन उन्हें